हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और हमारा आज का टॉपिक है मायोपिया। मायोपिया वन ऑफ द डिफेक्ट है। डिफेक्ट्स आप पढ़ोगे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तो अभी आज इसमें हम मायोपिया कर रहे हैं। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, क्योंकि हमें इसमें पास का अच्छा दिखाई देता है और दूर का अच्छा दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर का आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, और नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। और अगर मायोपिक आई है तो उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से पहले ही कहीं होगा। तो अगर सपोज कोई मायोपिक आई है, ये हमने बना दी आई और ये हमारा आई लेंस। अगर नॉर्मल आई होती तो क्या होता? लाइट रेज इन्फिनिटी से आती और इमेज यहाँ बन जाती, अगर नॉर्मल आई होती तो। ठीक है, लेकिन अभी आपकी मायोपिक आई अगर है, मायोपिक आई मतलब आपको क्लियर, दूर का क्लियर दिखाई नहीं देता, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड का ठीक से दिखाई नहीं देता, इसका मतलब आपको मायोपिया है। ठीक है, मतलब आपका जो इमेज है, ये जो एक्चुअल में इमेज बनना चाहिए रेटिना पे, अगर नॉर्मल आई होती तो इमेज रेटिना पे बनता, लेकिन अगर मायोपिक आई है तो क्या होगा? उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होके उससे पहले कहीं है। तो सपोज ये फार पॉइंट है, सपोज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई ये है तो क्या होगा? लाइट रेस यहाँ से आएंगी और इमेज आपकी, अगर लाइट रेज यहाँ से आती, अगर मायोपिक आई के इस फार पॉइंट से लाइट रेज आती तो इमेज रेटिना पे बनती। अगर ऐसा होता कि फार पॉइंट इन्फिनिटी पे ना होके मायोपिक आई का फार पॉइंट जहाँ है वहाँ होता तो इमेज रेटिना पे फॉर्म होती। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में 3 डायग्राम्स हैं, ये उसका फर्स्ट डायग्राम है। तो क्लियर हो गया। नॉर्मल आई के लिए क्या होता है? ये अगर नॉर्मल आई है, ये वाला डायग्राम नहीं है, सिर्फ जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ। ये नॉर्मल आई है, दूर से इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट लाइट रेज आ रही हैं और इमेज फॉर्म हो गई रेटिना पे। ठीक है, ये नॉर्मल आई के लिए। लेकिन मायोपिक आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, कहाँ है? उससे पहले कहीं है। तो सपोज ये फार पॉइंट है मायोपिक आई का, तो अगर यहाँ से लाइट रेज आती तो इमेज रेटिना पे बन जाती और क्लियर दिखाई देता। ठीक है, ये क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? चलिए अब हम देखते हैं कि क्यों होता है मायोपिक आई, क्यों हो गई, क्या कारण था जिससे आई मायोपिक हो गई, आई में डिफेक्ट आ गया। तो पहला मैंने लिखा है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इसको हम समझते हैं। अभी हमने बोला मायोपिया में दूर का अच्छा दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब मानो कि आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या क्या होगा? जब भी आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है, अगर नॉर्मल आई होती तो क्या होता? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए सिलेरी मसल्स क्या होते हैं? रिलैक्स। सिलेरी मसल्स रिलैक्स होते तो आई लेंस थिन हो जाता। ठीक है, सिलेरी मसल्स रिलैक्स हुए और आई लेंस थिन हो गया। सपोज आई लेंस ऐसा था, लेकिन दूर का जब देखोगे तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स होंगे और आई लेंस थिन हो जाएगा। आई लेंस थिन होगा तो क्या होगा? फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी इससे, और इसको कंपेयर करोगे तो दिस इज पार्ट ऑफ सम स्फीयर, इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस। अगर ओरिजिनल से कंपेयर करोगे तो उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, इसकी फोकल लेंथ कम होगी, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब मसल्स रिलैक्स होते हैं, जब दूर का देखते हो नॉर्मल आई के लिए, जब दूर का देखते हो मसल्स रिलैक्स होते हैं, आई लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और कर्वेचर देखो, कर्वेचर कैसा होगा? कर्वेचर कम हो गया, ये जो कर्व बन रहा है ये कम हो गया, ये कर्वेचर ज़्यादा और ये कर्वेचर कम। ठीक है, कर्वेचर ये ज़्यादा है, अब ये कर्वेचर कम हो रहा है, तो कर्वेचर कम हुआ। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ गई, मतलब कर्वेचर डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ? जब दूर का देखना है, नॉर्मल आई है, तो कर्वेचर कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कर्वेचर इंक्रीज हो गया, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, तो मायोपिक आई हो गई। क्लियर हुआ? नॉर्मल आई के लिए दूर का देखना अगर है तो कर्वेचर कम होना चाहिए, लेकिन अगर कर्वेचर ज़्यादा है, एक्सेसिव कर्वेचर है, तो दूर का अच्छा दिखाई नहीं देगा। क्लियर? एक पॉइंट। इसके बाद है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल
अप्रॉक्सीमेटली कितना 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है हमारी आई बॉल। ठीक है, सपोज ये नॉर्मल, वापस बनाते हैं, नॉर्मल आई बॉल ये है सपोज। ठीक है, ये नॉर्मल। अब अगर नॉर्मल आई होती तो क्या होता, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती और इमेज रेटिना पे बन जाती। ठीक है, लेकिन अगर इलोंगेशन हो गया, आई बॉल का इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन का मतलब आई बॉल कुछ ऐसा हो गया, सपोज आई बॉल इलोंगेट हो गया, ऐसा इलोंगेट हो गया, तो क्या हुआ, इमेज यहाँ बन रही है तो उसको यहाँ दिखाई नहीं देगा क्योंकि रेटिना तो यहाँ है, रेटिना तो यहाँ है। ठीक है, और इमेज तो यहीं बन गई पहले ही, तो क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो ये सेकंड रीजन, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जब भी आई बॉल इलोंगेट अगर हो गई है तो डिस्टेंस रेटिना का लेंस से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो इमेज तो पहले ही बन गई, रेटिना पे बनी नहीं, उससे पहले कहीं बन गई, इसलिए आपको ब्लर दिखाई देगा, दूर का क्लियर दिखाई नहीं देगा। चलिए अब सेकंड फिगर देख लीजिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है। ये आपका आई लेंस। ठीक है, सेकंड फिगर में दिया है जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई है स्टार्टिंग में ऑफ ए पैरेलल लाइट रेज। पैरेलल लाइट रेज का मतलब लाइट रेज इन्फिनिटी से आई है और यहाँ पे डॉटेड मतलब लाइट रेज बहुत बहुत दूर से आई हुई है। ठीक है, तो अगर मायोपिक आई है तो आपकी टेक्स्ट बुक का सेकंड फिगर समझो, अगर मायोपिक आई है तो क्या होगा, लाइट रेज पहले ही रेटिना से कहीं पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी। ये हमारा आई लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है तो लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा रेटिना से पहले ही, इसलिए हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। मायोपिक आई है तो क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब मायोपिक आई है तो हम करेक्शन कैसे करें, तो हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस इसके करेक्शन के लिए। ये आपका आई बॉल या आई लेंस, ये इसका लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा रेटिना है और हम चाहते हैं कि इमेज रेटिना पे बने। इसका फार पॉइंट, मायोपिक आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी से पहले ही कहीं है। ठीक है, इसको मैं ओ लिख रही हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में ओ लिखा हुआ है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। ठीक है, अब एक्चुअल में लाइट रेज कहाँ से आ रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, तो लाइट रेज तो ऐसे आ रही हैं। ठीक है, करेक्शन करने के लिए हम क्या लगाने वाले हैं, कॉनकेव लेंस। हमने कॉनकेव लेंस पहन लिया, चाहे तो कॉन्टेक्ट लेंस या फिर जो स्पेक्ट्स होते हैं जो भी। ठीक है, तो अब क्या होगा, कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। हमारी आई लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, जो कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है और हमने लगाया कॉनकेव लेंस जो लाइट को डाइवर्ज करेगा। अब ये जो लाइट रेज आ रही हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइट रेज आ रही हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही हैं, अब कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उसको डाइवर्ज करेगा। तो लाइट रेज ऐसे ना जाके इस तरह से डाइवर्ज होंगी। ठीक है, ये लाइट रे ऐसे डाइवर्ज हो गई। अब उसको अगर हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो वो ऐसा लगेगा कि वो यहाँ से आ रही है। ठीक, यहाँ से भी ये जो पहले लाइट रेज आ रही है, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। तो लाइट रेज थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ ताकि मेरा लाइट रेज लेंस तक आ पाए। थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो करना पड़ता है रे डायग्राम्स में। ठीक है, तो लाइट रे यहाँ से डाइवर्ट हो गई, बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो हमें लगा कि वो यहाँ से लाइट रे आ रही है। कहाँ से आ रही है, जो मायोपिक आई का फार पॉइंट है, ये क्या था, मायोपिक आई का फार पॉइंट था। तो हमें ऐसा लगेगा, हमारे लेंस को, हमारे आई लेंस को ऐसा लगेगा कि लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, और यही तो हम चाहते थे कि यहाँ से लाइट रेज आए। जब लाइट रेज, ये लाइट रेज आई, अब क्या करेगा, ये लाइट रेज को कन्वर्ट करेगा कहाँ पर, फोकस पे। ये लाइट रेज को कन्वर्ट कर देगा फोकस पे और आपको क्लियर दिखाई देगा। मायोपिक आई को कॉनकेव लेंस लगाने से क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर फर्स्ट डाइवर्ज्ड। ये जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है, ये पहले डाइवर्ज हुई, ठीक है, बाय कॉनकेव लेंस।
ड्यू टू दिस द कॉन्केव लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। यहाँ पर बनी आपकी ये जो बनी है ये कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज। कॉन्केव लेंस ने वर्चुअल इमेज बना दी, वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट फार पॉइंट ओ। जो मायोपिक आई का फार पॉइंट था वहां पर वर्चुअल इमेज बना दी। अब लेंस को लगेगा, हमारे आई लेंस को लगेगा कि लाइट रेज यहाँ से आ रही है, और जब लाइट रेज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई से आती है तो इमेज रेटिना पे बन जाती है और आपको क्लियर दिखाई देता है। इसमें बस एक पॉइंट और समझ लीजिए फिर वीडियो एंड होगा। पर्पज ऑफ यूजिंग कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस हमने क्यों यूज किया है, टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। अब इसको समझ लो एक बार। हमने पावर कम कर दी, पावर कम कर दी मतलब फोकल लेंथ बढ़ा दी। हम यही तो चाहते थे कि फोकल लेंथ ज़्यादा हो, क्योंकि जब दूर का देखना है तो मसल्स रिलैक्स होते हैं, लेंस थिन होता है, फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। तो हम चाहते थे कि फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब हमने पावर कम कर दिया। कॉन्केव लेंस लगा के हमने पावर कम कर दी। पावर कम करने से क्या हुआ, इमेज रेटिना पे बन गई, उसके पहले बनने के बजाय रेटिना पे इमेज फॉर्म हो गई।